उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo Y11। इससे पिछली वीडियो में हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और इसके बॉक्स की एसेसरीज़ आपको दिखाई थी। उसके बाद हमने फ़ोन के डिज़ाइन पर, स्टाइल पर और इसके फ्रंट डिस्प्ले पर बात की थी। साथ ही साथ हमने फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट इसमें रजिस्टर करवाए थे। इसके बाद आज हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू में हम इसके तमाम स्पेसिफिकेशंस पर बात करेंगे। इसकी रैम कितनी है, इंटरनल स्टोरेज कितनी है, साथ ही साथ बैटरी कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक बजट फ्रेंडली फ़ोन है। इसका मतलब ये है कि मुनासिब कीमत में आपको बेशुमार इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स मिलने वाले हैं। तो वो इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स कौन कौन से हैं, किस तरह से आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इस फ़ोन की सबसे बड़ी अट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं, कैमरा की स्पेसिफिकेशन कितनी है, बैटरी कितनी है, प्रोसेसर इसमें कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या है। तो आइए चलते हैं और रिव्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं। 6.35 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 720x1544 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन, जो कि बेहतरीन रेजोल्यूशन है। उसके अलावा हॉलो फुल व्यू डिस्प्ले है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। 16 मिलियन कलर्स हैं और इसका डिस्प्ले मल्टी टच भी है। साथ ही साथ इसके डिस्प्ले के बारे में आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आपको एक अदद खूबसूरत सी नॉच भी मिलती है जिसमें आपका फ्रंट कैमरा फिक्स किया गया है। फ़ोन की अच्छी वर्किंग के लिए इसके प्रोसेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हर फ़ोन में आपको अच्छे प्रोसेसर्स मिलने चाहिए। इसलिए अब हम ज़रा बात कर लेते हैं फ़ोन के प्रोसेसर्स की बात करते हुए सबसे पहले इसके CPU को देख लेते हैं। इसका जो CPU है वो ऑक्टा कोर है, जिसकी स्पेसिफिकेशन है 2x1.95 GHz Cortex A53 प्लस 6x1.45 GHz Cortex A53। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की बात की जाए तो इसका चिपसेट Qualcomm STM439 Snapdragon 439 है, जिसको सपोर्ट करता है इसका GPU Adreno 505। तो प्रोसेसर्स के लिहाज से भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर इसके OS की बात करें यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम Android 9.0 Pie है, जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है। उसके अलावा जो इसमें UI यूज़ किया गया है वो FunTouch 9.1 है। फ़ोन लेते वक्त हम सभी का मेजर कंसर्न उसका कैमरा भी होता है और हम सभी की डिमांड होती है कि हमारे फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा की। फ़ोन का जो कैमरा है उसको ऑन करते ही इसके टॉप राइट की साइड पर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इसकी सेटिंग्स का। सेटिंग्स के बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको HDR का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद फ़ोन की फ्लैश लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको फ़ोन के स्क्रीन को वाइड करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बूके मोड मिलता है। बूके मोड में जो आप पिक्चर क्लिक करेंगे उसमें आपके ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाएगा और उसका बैकग्राउंड ब्लर किया जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोन के डिफरेंट फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करते हुए अपनी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत से फ़िल्टर्स हैं फ़ोन में आपको मिल रहे। और अब फ़िल्टर्स के लिए आपको कोई और ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके फ़ोन के ओरिजिनल कैमरा में ही आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपको फ़ोन की पिक्चर शूट करने के लिए यहाँ पर उसका टाइमर मिलता है। शूटिंग मोड्स पर आएँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रो मोड मिलता है, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसमें इसका वाइट बैलेंस आ जाता है, इसका शटर इफेक्ट आ जाता है और बाकी तमाम चीज़ों को आप यहाँ से एडजस्ट करते हुए अपनी पसंद के शूटिंग मोड में पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद पैनो मोड आता है, जिसमें आपको फ़ोन को स्लाइटली मूव करना है और आपकी पिक्चर क्लिक होती जाएगी। AI ब्यूटी मोड आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूटी मोड है। उसके बाद आपका फ़ोटो मोड है, जिसमें आपकी ओरिजिनल पिक्चर कैप्चर होती है। साथ ही आपको फ़िल्टर का ऑप्शन दोबारा से यहाँ पर मिलता है। और उसके बाद आता है आपका वीडियो मोड। वीडियो मोड में अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नॉर्मल वीडियो बना सकते हैं, स्लोमो भी बना सकते हैं और टाइम लैप्स भी बना सकते हैं। कैमरा के शूटिंग मोड्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और अब चलते हैं कैमरा से ली गई कुछ तस्वीरें देख लेते हैं।
सबसे पहले जो पिक्चर आती है फ़ोन के जो मेन कैमरा से ली गई पिक्चर है, जिसमें कोई फ़िल्टर नहीं अप्लाई किया गया, बिल्कुल ओरिजिनल कैमरा से ली गई पिक्चर है। उसके बाद फ़ोन के ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर है और आप देख सकते हैं कि कलर कैप्चरिंग कितनी शानदार है, बहुत एनहांस्ड कलर कैप्चर हुए हैं ब्यूटी मोड में। उसके बाद ये भी ब्यूटी मोड से ली गई पिक्चर है। आगे जाएं तो उसके बाद आपको यहाँ पर पैनो मोड से ली गई पिक्चर है, जिसमें आपने कैमरे को मूव करना है और वाइडर एंगल आप पिक्चर का कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि फ़ोन के फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छी पिक्चर इससे क्लिक की गई है। AI ब्यूटी मोड से ली गई पिक्चर है फ़ोन के फ्रंट कैमरा से। उसके बाद फ़ोन के फ्रंट कैमरा के ओरिजिनल मोड में ली गई पिक्चर है। फ़ोन के फ्रंट कैमरा में एक फ़िल्टर अप्लाई करके ली गई पिक्चर है और ये तमाम पिक्चर्स फ़ोन के फ्रंट कैमरा की हैं। इसके बाद आ जाती है बूके मोड में ली गई पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को फोकस किया गया है और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है। बूके मोड जो है वो आजकल तमाम फ़ोन में बड़ा इनकरेज किया जाता है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, इसलिए बूके मोड भी आपको इस फ़ोन में मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैप्चरिंग कितनी अच्छी है, बैकग्राउंड सारा ब्लर है और ऑब्जेक्ट को फोकस किया गया है। उसके बाद चलते हैं और इस फ़ोन से ली गई वीडियो को देखते हैं। वीडियो में भी कलर कैप्चरिंग बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि जूमिंग क्वालिटी भी वीडियो की काफ़ी अच्छी है। इसके पिक्चर्स के साथ साथ इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी है। बात कर लेते हैं फ़ोन के मेन कैमरास की, यानी कि इसके बैक कैमरास की, जिसमें आपको डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है। इनमें से जिसका एक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है और जो इसका दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है, विच इज़ कैपेबल ऑफ डेप्थ सेंसर। और इसके जो दोनों कैमराज हैं ये AI कैमराज हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपेबल हैं। कैमरा का डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके साथ ही यहाँ नीचे की तरफ आपको मिलती है इसकी LED फ्लैश लाइट और यहाँ पे AI डुअल कैमरा की ब्रांडिंग भी की गई है। उसके साथ ही इस तरफ आपको मिलता है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। बात कर लेते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, जो कि फ़ोन की नॉच में फिक्सन है। इस फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और इसके साथ साथ आपको बेहतरीन रेजोल्यूशन वीडियो की प्रोवाइड करता है। सबसे पहले रैम की बात की जाए तो इस फ़ोन की रैम 3 GB की है। उसके साथ ही जो आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है वो 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है। मेरे ख्याल से एक बजट फ़ोन होने के नाते इस प्राइस रेंज में बेहतरीन मेमोरी और बेहतरीन आपको रैम मिलती है। लेकिन आप अपनी इंटरनल स्टोरेज को इन्हांस भी कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के थ्रू। माइक्रो SD कार्ड इसमें 256 GB तक की इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी और इसके इंटरफेस की। इसका इंटरफेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, यूज़र इंटरफेस काफ़ी फ्रेंडली है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो हर फ़ोन की तरह इस फ़ोन में भी आपको वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और डेटा नेटवर्क तमाम चीज़ें आपको कनेक्टिविटी के लिए मिलती हैं और इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपको इसमें ईज़िली टॉर्च का मोड भी यहाँ पर ही मिलता है। उसके अलावा डार्क मोड भी आपको इसके इंटरफेस में मिलता है। सेंसर्स में इस फ़ोन में आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है। ऑडियो की बात करें तो 3.5 mm का इसका ऑडियो जैक है। इसके साथ ही MP4, MP3 और स्पीकर फ़ोन है। ब्राउज़र इसमें जो यूज़ किया गया है वो HTML5 है, जो कि इंटरनेट की फ़ास्ट वर्किंग को सपोर्ट करता है। गेम्स का फ़ीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। और अगर इसके कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर्स की बात की जाए तो उसमें डॉक्यूमेंट व्यूवर, फ़ोटो और वीडियो एडिटर शामिल है। इसके नीचे की तरफ आपको मिलते हैं इसके स्पीकर होल्स। उसके बाद आपको मिलता है इसकी चार्जिंग की पोर्ट और यहाँ पर मिलता है इसका हैंड्स फ्री का जैक। इसके राइट साइड पर आपको इसके वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और इसका पावर बटन मिलता है और इसके लेफ्ट साइड पर आपको मिलती है इसकी सिम ट्रे। अब चलते हैं और इसके सिम ट्रे को चेक कर लेते हैं कि इसकी सिम ट्रे में आपको कितनी स्लॉट्स मिलती हैं। इसके सिम ट्रे में आपको 3 स्लॉट्स मिलती हैं, यानी कि आपके डुअल सिम और इसके साथ साथ आपका मेमोरी कार्ड अलग-अलग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि आपको इस फ़ोन में हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं मिलता और हर चीज़ के लिए अलग से स्लॉट मिलता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं फ़ोन के वेट की। इस फ़ोन का वेट 190 ग्राम है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की बैटरी की। फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी देख लेते हैं और इसके साथ साथ फ़ोन में कौन सी बैटरी यूज़ की गई है आपको ये बताते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ इस फ़ोन की जो बैटरी है वो इसकी मेजर अट्रैक्शन है। बहुत बड़ी कैपेसिटी की बैटरी इसमें यूज़ की गई है। इसमें जो बैटरी यूज़ की गई है वो LiPo नॉन रिमूवेबल बैटरी है, जिसकी कैपेसिटी है 5000 mAh। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी यकीनन काफ़ी शानदार बैटरी कैपेसिटी है। इसके अलावा इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है और जो इसका अडेप्टर है वो फास्ट बैटरी चार्जिंग का भी कैपेबल है। एक दफ़ा फिर से इससे कलर की बात कर लेते हैं। इसका जो बैक डिज़ाइन है काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी एलिगेंट है। कैमरा की अलाइनमेंट,
इसका फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ साथ जो वीवो की ब्रांडिंग की गई है, तमाम ही चीज़ें बड़े खूबसूरत अंदाज में प्लेस की गई हैं और जो इसका कलर है काफ़ी क्लासी, काफ़ी डीप और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जी, तो ये था वीवो Y11 जिसका डिटेल रिव्यू आज हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि इसके तमाम फीचर्स आपको बेहद पसंद आए होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लगे होंगे आपको। इसके बाद ज़रा बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये बजट फ्रेंडली फ़ोन है और इसकी प्राइस भी बेहद मुनासिब है। इसके फीचर्स को देखते हुए इसकी प्राइस यकीनन आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। इकोनॉमिकल प्राइस है, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते और इसकी प्राइस के बारे में आपको बताते चलूँ। इस फ़ोन की प्राइस है 23,999 रुपीज़। जी, तो इसकी प्राइस के साथ साथ फ़ोन भी आपको बेहद पसंद आया होगा। इसके कलर की बात की जाए, इसकी रैम की बात की जाए, इसके डुअल कैमरा के फीचर्स की बात की जाए, मुझे तो फ़ोन बेहद पसंद आया और ख़ास तौर पर बजट फ्रेंडली फ़ोन है, हर कोई इजीली अफोर्ड भी कर सकता है। और वीवो की यही बहुत अच्छी बात है कि हमेशा अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करता है प्राइस के मामले में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।